हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। मैं अहमद बख्श हूँ। आज जो है 23 जून 2022 का डेली डॉन एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। वही पैटर्न है जी, शुरू में जो है वोकेबलरी की जाती है और उसके बाद उसका एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो एडिटोरियल का टॉपिक है वो है अफ़गानिस्तान क्विक। ये अफ़गानिस्तान में हाल ही जो एक वाक़या हुआ है, हादसा हुआ है, यानी अर्थक्वेक आया है वहाँ पे, उसके हवाले से है। उसमें जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं उसमें नेबरिंग कंट्रीज़ का क्या रोल होना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रोल होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की गई हैं। लेकिन इन सबसे पहले हम देखेंगे कि वोकेबलरी उसकी कौन कौन सी है और उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन वगैरह करेंगे। क्विक, अर्थक्वेक आप लोगों ने सुना होगा। क्विक नाउन है। ये कहते हैं शेकिंग एंड वाइब्रेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग फ्रॉम अंडरग्राउंड मूवमेंट अलॉन्ग विद द फॉल्ट प्लेन ऑफ फ्रॉम वॉल्केनिक एक्टिविटी। ज़मीन का हिलना या ज़मीन के अंदर वाइब्रेशन होना, लेकिन वो वाइब्रेशन किसी अंडरग्राउंड मूवमेंट की वजह से होना चाहिए। ज़मीन के अंदर कोई हरकत हो रही है या कोई ऐसी वॉल्केनिक एक्टिविटी, यानी वो लावा वगैरह जो पकता है उससे जो हरकत होती है उसको कहते हैं क्वक। एग्जाम्पल, अफ़गानिस्तान क्विक। हैपलेस, हैपलेस एडजेक्टिव है, नॉट लकी और एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम बैड लक। बदकिस्मत लोगों को कहते हैं, या बदकिस्मत शख्स, ऐसी चीज़ जिसकी किस्मत फूटी हो या ऐसा शख्स जिसकी किस्मत फूटी हो उसको कहते हैं हैपलेस। एग्जाम्पल, फॉर द हैपलेस पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान the list of miseries just doesn't seem to end। कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी नाउन है। इसका मतलब है a sudden event that causes many people to suffer। एक ऐसा हादसा जो अचानक हो लेकिन उस हादसे की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो, चाहे वो नुकसान जानों का हो या वो माल का नुकसान हो। तो उस हवाले से जो भी, यानी ज़्यादातर नुकसान को डिज़ास्टर इसके सिनोनिम आता है। जैसे कि सैलाब होते हैं, सुनामी होते हैं, या जैसे अर्थक्वेक होता है। तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी आफात होती हैं कुदरती, उनको कहते हैं कैटास्ट्रॉफी। एग्जांपल, द लेटेस्ट कैटास्ट्रॉफी टू हिट द कंट्री हैज़ बीन द 6.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक दैट स्ट्रक अर्ली ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग। फैटेलिटी, फैटेलिटी नाउन है लेकिन ये काउंटेबल नाउन है। इसकी जमा फैटेलिटीज़ हो सकती है। ये इसका माना है अ डेथ दैट इज़ काज्ड बाय एन एक्सीडेंट और अ वार और बाय वायलेंस और अ डिजीज़। एक ऐसी मौत जो किसी हादसे की वजह से हो, जंग की वजह से हो, किसी तशद्दुद या किसी बीमारी की वजह से हो, उसको कहते हैं फैटेलिटी। एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ राइटिंग द लिस्ट ऑफ फैटेलिटीज़ वाज एट लीस्ट 1000 विद सेवरल हंड्रेड इंजर्ड। ट्रिमर, ट्रिमर नाउन है। अ स्मॉल अर्थक्वेक इन विच द ग्राउंड शेक्स स्लाइटली। अर्थक्वेक ऐसा होता है जो डैमेज करता है, जिसकी वजह से घर गिरते हैं, सड़कें फट जाती हैं, गैस पाइपलाइंस फट जाती हैं, पानी की पाइपलाइंस फट जाती हैं और बहुत सारा नुकसान होता है। लेकिन ट्रिमर होते हैं उसके आफ्टर शॉक्स, यानी एक जगह पे अफ़गानिस्तान में अगर ज़ल्ज़ला आए तो इंडिया में जो अगर जो झटका लगेगा उसको या हिलेगा तो वो ट्रिमर होगा, या पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ हिलेगी तो वो ट्रिमर होगा। एग्जाम्पल, इन पाकिस्तान द ट्रिमर्स वर फेल्ट इन मैनी पार्ट्स of Khyber Pakhtunkhwa as well as Islamabad, while the KP Disaster Management Authority said a man was killed in Lucky Marwat in a roof collapse incident linked to the quake। Cash strapped, कैश स्ट्रैप्ड एडजेक्टिव है। इसका मतलब है विदाउट इनफ मनी, यानी दिवालिया हो जाना या पैसों का ना होना या पैसों का कम होना, उसको कहते हैं कैश स्ट्रैप्ड। बेसिकली ये लोगों के लिए कम और हुकूमतों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है कैश स्ट्रैप्ड का टर्म। एग्जांपल, ओवर 4 decades ऑफ वॉर हैव रिजल्टेड इन लिटिल बाय वे ऑफ अ प्रॉपर इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम इन अफगानिस्तान, while the present cash strapped Taliban rulers are also not equipped to respond to a disaster of such magnitude। Succor, succor noun है, मीनिंग हेल्प दैट यू गिव टू समबडी हु इज़ सफरिंग और हैविंग प्रॉब्लम। कोई ऐसा शख्स जो किसी तकलीफ़ से गुजर रहा है उसको मदद करने को कहते हैं सकर। एग्जाम्पल, इन पर्टिकुलर दोज स्टेट्स दैट हैव स्पेंट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन वेजिंग वॉर इन अफगानिस्तान
must now spend liberally to provide succor to the suffering Afghans in their टाइम ऑफ नीड। ये थी जे आज के एडिटोरियल की मुश्किल वोकेबलरी। तो आइए फिर इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। अफ़गानिस्तान क्विक। फॉर द हेल्पलेस पीपल of Afghanistan, the list of miseries just doesn't seem to end। अफ़गानिस्तान के बदकिस्मत लोगों के लिए या बदनसीब लोगों की जो मुश्किलात की जो लिस्ट है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। द लेटेस्ट कैटास्ट्रॉफी टू हिट द कंट्री हैज़ बीन 6.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक दैट स्ट्रक अर्ली ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग। उन मुश्किलात में एक ये था कि एक बड़ा जो हादसा है या एक बड़ा जो सानिया है वो ये हुआ कि 6.1 मैग्नीट्यूड का एक ज़लज़ला आया है मंडे की सुबह को। द वर्स्ट हिट हैज़ बीन द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ पाकटिका विच बॉर्डर्स पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा जो सूबा मुतासिर हुआ है वो पाकटिका है जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है। द डेवेस्टेशन इज़ बिलीव टू बी कंसीडरेबल। जो तबाही है वो इंतहाई ज़्यादा है। At the time of writing, at least the list of fatalities was at least 1,000 with several hundred injured। जब ये आर्टिकल लिखा जा रहा है तो उस वक्त तक 1000 जो मौतें हो चुकी हैं और कई 100 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। Unfortunately, the casualty numbers are bound to rise as more information comes in from remote mountainous villages। बदकिस्मती से ये जो मौत के जो फिगर्स हैं ये बढ़ेगा। क्यों? जैसे जैसे ही जो दूर दराज इलाके हैं या जो पहाड़ों पे गांव हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी तो पता चलेगा कि रियल फिगर कितना है जो लोग वफात हुए हैं। शॉक्स वर फेल्ट एज़ फॉर अवे एज़ इंडिया। जो ज़लज़ले के जो शॉक्स हैं जो यानी कि उसके जो झटके हैं वो इंडिया तक महसूस किए गए हैं। इन पाकिस्तान द ट्रिमर्स were felt in many parts of Khyber Pakhtunkhwa as well as Islamabad, while KP Disaster Management Authority said a man was killed in Lucky Marwat in a roof collapse incident linked to the quake। पाकिस्तान में जो ज़लज़ले के झटके हैं वो खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में जो है वो महसूस किए गए और केपी के डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये कहा कि लकी मरवत डिस्ट्रिक्ट में एक बंदा जो है छत के गिरने से फौत हुआ है और वो भी इसका ताल्लुक़ भी इस ज़लज़ले से है। तो ये तो जी ओवरऑल एक इंट्रो था कि ज़लज़ला कितने मैग्नीट्यूड का था। 6.1 मैग्नीट्यूड का था। उसके झटके इंडिया, पाकिस्तान में इस्लामाबाद और यानी कि नॉर्दर्न पाकिस्तान में महसूस किए गए हैं और जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं वो कितनी 1000 कैजुअल्टीज़ हुई हैं। तो ये ओवरऑल एक एनालिसिस दिया गया, एक इंट्रो दिया गया कि जी ये ज़लज़ला आखिर था क्या। अब बताएगा कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ है उसको क्या करना चाहिए इस ज़लज़ले में अफ़गानिस्तान की मदद के लिए। द इमीडिएट प्रायोरिटी फॉर अफ़गानिस्तान्स नेबर्स एज वेल एज इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड बी टू प्रोवाइड मेडिकल हेल्प टू दोज़ हु क्रिटिकली नीड इट। यानी नेबरिंग कंट्रीज़ यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, ईरान और इसके अलावा जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ लगते हैं अफ़गानिस्तान के साथ, उनको जो है क्या करना चाहिए, मेडिकल हेल्प देनी चाहिए अफ़गानिस्तान को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मेडिकल हेल्प देनी चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है, ओवर 4 decades of war resulted in little by way of proper emergency management system in Pakistan, while the present cash-strapped Taliban rulers are also not equipped to respond to the disaster of such magnitude। अब ये मदद क्यों करनी चाहिए? वो कह रहा है कि 40 सालों से 4 decades 40 सालों से जो जंग हुई है उसकी वजह से कोई ख़ास एमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बनाया गया और अभी जो हुकूमत है तालिबान की जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं तो वो भी इस काबिल नहीं कि वो इतने बड़े डिज़ास्टर को जो है फेस कर सकें। तो फिर इसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी और नेबरिंग कंट्रीज़ को मदद करनी चाहिए। स्पीडी इंटरनेशनल एफर्ट्स आर देयर फॉर रिक्वायर्ड टू हेल्प फेरी द इंजर्ड इन रिमोट लोकेशंस टू हॉस्पिटल वेयर दे कैन बी प्रोवाइडेड emergency care, as the Taliban have appealed to aid agencies to participate in the relief efforts। ये efforts अगले पेज पे लिखा हुआ है।
कि क्या करना चाहिए। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको चाहिए कि जो दूर दराज इलाके के लोग हैं उनको फ़ौरन जो है हॉस्पिटल तक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि तालिबान ने इंटरनेशनल एजेंसीज़ एड एजेंसीज़ को कहा है कि वो मदद के लिए आएँ। मोर food, shelter and medicine need to be provided to survivors of the disaster। कपड़े, खाना, मेडिसन जो है उन लोगों तक पहुंचाने चाहिए जो इस ज़लज़ले में बच गए हैं। इन पर्टिकुलर दोज स्टेट्स who have spent trillions of dollars on waging war in Afghanistan must now spend liberally to provide succor to the suffering Afghans in their time of need। अब वो स्टेट्स यानी कि अब वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर रहा है, अमेरिका की, नेटो एलाइज़ की, या नेटो के जो कंट्रीज़ हैं उनकी, ब्रिटेन की, फ्रांस की, कि उन लोगों ने जो यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जंग में ख़र्च किए हैं, अब उन कौमों को, उन ममालिक को यहाँ पे आना चाहिए अफ़गानिस्तान की मदद के लिए, क्योंकि अभी अफ़गानिस्तान के लोगों को उनकी मदद की ज़रूरत है। एंड कंसीडरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक इन अफ़गानिस्तान एंड द हाई टोल दे टेक, ओवर 7,000 people have been killed in quakes over the last 10 years as per the UN। International experts should come forward to help put in place mitigation measures that can save lives when disaster strikes। अब ये कह रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो है ज़लज़ले आते रहते हैं और यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में 7,000 लोग जो हैं अपनी जानों से जानें खो चुके हैं ज़लज़लों में। तो जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनको इस डिज़ास्टर स्ट्राइक्स को कम करने के लिए मेजर्स इक़दाम उठाने चाहिए ताकि आने वाले वक्तों में इनके असरात से बचा जा सके। तो ये अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।